डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध विहार, अंबेडकर नगर, हरैया, बस्ती, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अप्रैल 2022 को आप वलसाड़ से चल करके आए हैं और इस समय यहाँ पर प्रोग्राम 2 वर्ष हो गया, 2020-2021 को लोग नहीं मना पाए। हर जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, लोगों में उत्साह दिख रहा है कि अब की बार 14 अप्रैल बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और लगभग पूरे देश में मनाया जाएगा और हर घर में मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ एक मनाने का कुछ और ही तरीका होता है। एक बौद्ध विहार है और यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार, अंबेडकर नगर, हरैया, बस्ती में, और इस पर यहाँ पर आज उपलब्ध हैं आप मौके पर। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस बौद्ध विहार के माध्यम से? सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं गौतम कुमार बौद्ध, रेलवे इंजीनियर, पश्चिम रेलवे, मुंबई। और ये अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति का मुख्यालय है। इस संस्था के माध्यम से यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार बनाया गया है। इस बुद्ध विहार का जब निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, ज़मीन इसकी नहीं थी। ज़मीन का जब मांग किया गया था, ज़मीन मिला संस्था को, तब से लेकर यानी कि इसका जब पहला कमरा का नींव खोदा जा रहा था, तब से मैं इस संस्था में आ रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ से ही इस संस्था में यहाँ पर आ रहा हूँ। बुद्ध विहार का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, शिलान्यास हुआ था, पहले कमरे की खुदाई आरंभ हुई थी। यानी कि पहला जब यहाँ पे फावड़ा कुदाल चलाया गया था नींव खोदने के लिए, तब से मुझे याद है कि मेरा बचपना था, तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं यहाँ आता रहता था। और आज यहाँ कई लाख रुपए का ये बुद्ध विहार बन गया है। तो बुद्ध विहार बनाने का जो उद्देश्य होता है वो यही है कि विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था भारत को बौद्धमय करना, जैसा कि पहले भारत, प्राचीन भारत में बौद्ध था, बौद्ध राष्ट्र था, लेकिन बीच में कई स्वार्थी लोगों की वजह से हमारे इस धम्म को तहस नहस कर दिया गया, धम्म स्थलों को तहस नहस कर दिया गया। तो उसी को बाबा साहब ने पुनः भारत में पुनर्जन्म किया और पुनर्जागरण करने के बाद बाबा साहब के अनुयायियों का कर्तव्य है कि उनका जो अधूरा सपना रह गया, बाबा साहब ने जो पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन जीवन का एक नियम है आरंभ और अंत, तो उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उसके बाद से उनके अनुयायियों का ये कर्तव्य है कि उनके सपने को पूरा किया जाए। इसी उद्देश्य से श्रद्धेय आर.वी. तृष्णन जी, जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ सम्मानीय साहित्यकार हैं, निर्भीक और साहसी समाज अग्रणी हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी, अपने घर परिवार का बिना चिंता किए हुए कई तरह की किताबों को लिखा और इस बुद्ध विहार का निर्माण करवाया। यहाँ पे लाइब्रेरी भी चलाई जाती है, कई तरह की धार्मिक कार्यवाहियाँ होती हैं, जिससे समाज में धम्म के प्रति जागरूकता बढ़े, सजगता बढ़े और श्रद्धा बढ़े। तो वास्तव में उस बचपन से लेके और अब तक मैं नौकरी में आ गया और वहाँ पे भी जाके गुजरात में भी इस संस्था की जो ब्रांच चला रहा हूँ, वहाँ भी इसके माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। तो इस संस्था का मैंने डेवलपमेंट शुरू से लेके अब तक देखा है। इसलिए बहुत सालों के बाद, चूँकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, मैं भी वहाँ पे धम्म कार्य में लगा हुआ था गुजरात के अंदर, तो इस बार मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पे 14 अप्रैल का मैं शामिल हो जाऊँ। 14 अप्रैल या यहाँ का कोई भी कार्यक्रम देखने के लिए बहुत ही इच्छा रहती है, क्योंकि ये समाज सुधार समिति का मुख्यालय है। पूरे भारत का सामाजिक जो क्रांति है, धम्म क्रांति है, यहाँ से संचालित किया जाता है। तो यहाँ का लोगों की श्रद्धा जो है वो बहुत पहले की बातें हैं कि जब लोगों के अंदर इतना ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, इतना ज़्यादा लोग समृद्ध नहीं थे, सक्षम नहीं थे। तो मुझे याद है कि गांव से, खेतों से फसल लोग इकट्ठा करके, उसे बेचकर, उसे इकट्ठा करके भी यहाँ पे दान करते थे। इस तरह से बहुत लोगों की श्रद्धा और सहयोग से ये बुद्ध विहार कई लाखों का आज बन गया है। तो यहाँ पे तरह तरह की कार्रवाइयाँ चलती हैं और बड़े नियम कानून से चलता है। इस संस्था की पूरी कार्यवाही अनुशासन, ईमानदारी और निरंतरता पे की जाती है। तो इसलिए बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है आज भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किया है, जहाँ से उन्होंने कई तरह की डिग्रियाँ ली हैं, जहाँ पे उन्हें विश्व रत्न कहा जाता है, वहाँ पे भी आज 14 अप्रैल जो मनाया जाएगा बाबा साहब का जन्मोत्सव के रूप में, वो बहुत बड़े ही धूमधाम से भारत में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे भी 14 अप्रैल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पिछले 2 साल में कोरोना के कारण से नहीं हो पाया। तो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इस बार क्या होना है, तो सबको सूचित कर दिया गया है और आने वाला ही 2 दिन बाद 14 अप्रैल यहाँ एक महापर्व के रूप में मनाया जाएगा और लोग अपने गांव में भी मना रहे हैं, घरों में भी मना रहे हैं और जगह जगह पे, गांव-गांव में, घर घर में मनाना चाहिए। क्योंकि
जब तक हर घर में नहीं मनाया जाएगा, मनाया कैसे जाएगा? महापर्व है तो महापर्व कैसे मनाना है? हमारे जीवनदाता मार्गदाता का जन्मदिन है तो उसे कैसे मनाना है, इसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हल्ला गुल्ला कर देने से, नाच गाना कर देने से 14 अप्रैल नहीं हो जाएगा। 14 अप्रैल मनाने का मतलब है कि बाबा साहब ने कहा क्या है, हमें उपदेश क्या दिया है, उनकी कही हुई बातों का हम अनुसार ऐसा बताते रहते हैं समाज को कि बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, अधिकारों के लिए संघर्ष करो। इतना ही बताकर हमारे बहुत सारे प्रचारक आगे की चीज़ नहीं बताते हैं, उसका क्या कारण है? या तो उन्हें खुद जानकारी नहीं है या तो जानते हुए समाज को बताना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब के पूरे उपदेश को जब तक हम समाज को नहीं बताएंगे तब तक समाज का पूरा विकास नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, सम्मान के लिए बौद्ध धर्म का पालन करो। धम्म क्रांति जो बाबा साहब के जीवन का बहुत बड़ा क्रांति था, जो 1956 में नागपुर में उन्होंने किया, यह बताना समाज को बहुत ज़रूरी है और यही मूल आधार है। हालांकि ये चीज़ चौथे उपदेश में आता है बाबा साहब का, लेकिन जो सबसे बाद में बताया जाता है वही जीवन के सारे सारांश रहते हैं और वही सबसे मूल आधार होता है। तो धम्म क्रांति ऐसी चीज़ है कि धम्म के सहारे ही हमारे संस्कार बनते हैं, हमारे विचार बनते हैं, और जैसा विचार और संस्कार होता है वैसा ही हम व्यवहार करते हैं, वैसा कर्म करते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो हकीकत में अगर हमें बहुजन समाज का सर्वांगीण विकास करना है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे प्रचारक बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तरीके से काम नहीं करते हैं। तो जो धम्म क्रांति है ये सर्वोत्तम, सबसे उचित और सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है। इसी के ऊपर सारी क्रांति निर्भर है। सर्वांगीण विकास की जो बात आती है कि हमें बहुजन समाज का सर्वांगीण विकास करना है, किसी भी एक क्षेत्र में विकास कर लेने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमारा शरीर है, अगर शरीर के सारे अंग समान रूप से विकसित नहीं हों तो हमारा शरीर पूरी तरह से सक्षम रूप से काम नहीं कर सकता है। हमारा अगर सारा शरीर फिट है, आंखें हमारी ठीक है, हमारा रंग गोरा है, हम सब तरफ से स्वस्थ हैं, लेकिन अगर हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है, एक जगह पे कोई प्रॉब्लम है, किसी एक अंग में अगर प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, किसी भी एक अंग में प्रॉब्लम है, तो हम पूरी तरह से हमारी शारीरिक क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीज़ में विकास बराबर होना चाहिए, उसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। जैसे अगर हम पढ़ लिख कर बहुत बड़े अधिकारी बन गए, बहुत बड़े धनवान बन गए, धन कमा लिया, बिजनेस करके धन कमा लिया, हमारे पास सारी सुविधाएं आ गई, लेकिन विचार और संस्कार नहीं है, विचार और संस्कार हमारे गलत हैं, तो हमारे उस धन कमाने का, हमारे उस शिक्षा लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम बहुत बड़े पद पर नौकरी करें तो भी हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर हम हमारे तन मन धन से, अगर हमारा जो समाज का हिस्सा है उसे हम देते नहीं हैं, हम बहुत बड़े अधिकारी बन गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे समाज का कोई कल्याण नहीं हो रहा है, हमारे किसी बहुजन समाज के किसी भी क्षेत्र में अगर हम कोई सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, तो वो हमारे तन मन धन का बढ़ना, प्रगति करना कोई फ़ायदेमंद नहीं रह जाता है। इसे कहते हैं सर्वांगीण विकास, कि हमें शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में जब तक हम बहुजन समाज के लोग विकास नहीं करेंगे, किसी भी एक क्षेत्र में हम चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, तो एक क्षेत्र में बढ़ना विकलांगता होता है। जैसे शरीर का कोई एक अंग बढ़ गया, हमारा पेट बहुत बड़ा हो गया, हमारा सिर बहुत बड़ा हो गया, हमारी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, और बाकी सारे अंग अगर सही हैं तो हमें कार्टून जैसा दिखना पड़ेगा, तो हमारा विकास कार्टून जैसा हो जाएगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो सर्वांगीण विकास जब तक नहीं होगा तब तक बहुजन समाज जो चाह रहा है, भारत को बौद्धमय करना चाह रहा है, भारत में शासन चाह रहा है, पहले जैसा हमारा सब कुछ, हम बलवान थे, हम शीलवान थे, हम संस्कारित थे, भारत सोने की चिड़िया थी, जिस तरह से भारत में सब कुछ समृद्ध था, तो जो वो बौद्धमय भारत था उसे बौद्धमय भारत कहते हैं, और वही सपना बाबा साहब का था। तो 14 अप्रैल मनाने का मतलब तो तभी होगा जब हम बाबा साहब के सपने को पूरा करें। सब मिला के मेरा ये कहना है कि हम 14 अप्रैल मनाने का सही मायने में अर्थ तभी समझा सकते हैं समाज को, जब हम उनके अधूरे सपने, भारत को बौद्धमय बनाने का सपना पूरा करने में कार्य कर सकें, तभी 14 अप्रैल मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। तो ये 14 अप्रैल जैसे मनाने का तरीका भी कई लोगों ने हमसे पूछा कि कैसे मनाना चाहिए। अभी हमारे एक साथी का फ़ोन आया था, उसमें हमने कहीं मैसेज लिखा था कि पकवान बनाना चाहिए। तो 14 अप्रैल मनाने का तरीका साधारण रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को, प्रचारकों को, समाज के सक्षम और बुद्धिजीवी लोगों को, कि सुबह सुबह स्नान करके धम्म पोशाक यानी सफ़ेद वस्त्र पहनकर, सफ़ेद वस्त्र का मतलब होता है
केवल सफ़ेद, सफ़ेद के ऊपर जब हम बहुत सारे रंगीन छींटे मार देते हैं तो वो सफ़ेद नहीं रह जाता है। सफ़ेद का मतलब होता है सफ़ेद, ओनली सफ़ेद। सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद डिज़ाइन भी आता है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो कि उसे सफ़ेद को रंगीन बनाते बनाते इतना डिज़ाइन बना दिए हैं कि वो सफ़ेद रह ही नहीं गया है। तो सफ़ेद में वो मिक्स हो गया है, तो मिक्स डिज़ाइन हो गया है। तो सफ़ेद वस्त्र पहनकर सुबह सुबह हमें घरों में, घर परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ में पूजा वंदना कर लेना चाहिए। इसके बाद नज़दीक में जो बुद्ध विहार है वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें भाग लेना चाहिए। हमारा जो विचार है उसे वहाँ व्यक्त करना चाहिए, दूसरे वक्ताओं के विचार को ग्रहण करना चाहिए और धार्मिक स्थल में दान करना चाहिए। कुछ ना कुछ जो हमारी क्षमता है वो दान करना चाहिए, उसके हिसाब से क्षमता और श्रद्धा के हिसाब से दान पारमिता का पालन करना चाहिए। और घरों में पकवान बनाना चाहिए, घरों की सफाई करना चाहिए, रंगाई पुताई करना चाहिए, लाइट से सजावट करना चाहिए। लाइट की सुविधा नहीं तो मोमबत्ती जला के सजावट करना चाहिए, लाइटिंग करना चाहिए, प्रकाशमय करना चाहिए और बुद्ध विहार में कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। बुद्ध विहार नहीं तो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में जहां हम रहते हैं, हमारे समाज के लोगों को मिल के कोई भी खुली जगह पर या कोई सामूहिक जगह पर वहाँ पे इकट्ठा होकर बाबा साहब की प्रतिमा रखकर, भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखकर पूजा वंदना करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं के बारे में वार्तालाप करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और एक दूसरे को अपनी जानकारियों का आदान प्रदान करना चाहिए, जिससे हम सभी लोग अपनी जानकारियों का, अपने अनुभव का समाज के हर मेंबर तक पहुंचा सकें और हर सदस्य हमारा सर्वांगीण विकास के रूप में आगे आए और सर्वांगीण विकास करे, जिससे कि समाज विकसित हो और भारत बौद्धमय बन सके। नमो बुद्धाय, जय भीम।